गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं अपना लेसन 10 सेविंग द इन्वायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बच्चों, और इसको हमें अप्लाई भी करना है कि कैसे हमें अपने इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को जो इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया उसको कैसे सेव करना है, कैसे उसको बचाना है। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डिग्रेडेशन इन इन्वायरमेंट, हाउ टू सेव अवर इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स से। वी शुड सेलिब्रेट वन महोत्सव फॉर और फॉरेस्ट फेयर एंड प्लांट ट्रीज। वी शुड नॉट थ्रो वेस्टर और गार्बेज इन अ ओपन एरिया। वी शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन अवर लोकेलिटी। ये सब पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 61, वेस्टर्स। सॉलिड वेस्ट पढ़ेंगे, इसमें लिक्विड वेस्ट पढ़ेंगे, गैसेस वेस्ट पढ़ेंगे। गैसेस वेस्ट में भी दो क्लासिफिकेशन हो जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ये सब आज हम इस पेज नंबर 61 में अपने टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। वेस्ट क्या होता है पढ़ते हैं। अनवांटेड एंड अनयूजेबल थिंग्स आर कॉल्ड वेस्ट। जो अनवांटेड होती हैं, अनयूजेबल, जिसको हम यूज़ नहीं करना होता, वो सब चीज़ें क्या है हमारे लिए वेस्ट है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेस्टर्स। कितने टाइप्स के वेस्ट हैं? 3 टाइप्स के, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आपसे अगर मैं पूछूं तो वेस्टर्स कितनी तरह के हैं वेस्ट, तो आप मुझे बताओगे मैम 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट है। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड एंड नंबर 3 गैसेस। तो सॉलिड के बारे में पढ़ लेते हैं। नंबर 1 सॉलिड वेस्टर इंक्लूड गार्बेज फ्रॉम होम्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा। ये सॉलिड वेस्ट हमको कहाँ से मिलते हैं? गार्बेज, कूड़ा, घरों से, हॉस्पिटलों से, ऑफिस से, मार्केट प्लेस से, और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती, बैंक्स वगैरह से भी। इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, पेपर, प्लास्टिक, ब्रोकन फर्नीचर, बॉटल्स, न्यूज़पेपर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स। इन सॉलिड वेस्ट में क्या होता है, आप देखिए, इनमें पेपर होंगे, प्लास्टिक होंगे, टूटा हुआ लकड़ी का फर्नीचर है या प्लास्टिक फर्नीचर है, बॉटल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और फ्रूट्स के छिलके वगैरह, सब्जियों के छिलके और फ्रूट्स के पील्स हो सकते हैं, छिलके। नंबर 2 पढ़ते हैं लिक्विड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट, देखिए एक पिक्चर बनी हुई है, इसमें आपको सॉलिड वेस्ट दिख रहा है। लिक्विड वेस्ट, स्वेब एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस आर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड वेस्ट। जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें से फैक्ट्रियों निकलने वाला केमिकल्स, निकलने वाले जो हार्मफुल तरल पदार्थ होते हैं, वो होते हैं लिक्विड वेस्ट। नंबर 3 है गैसेस वेस्ट। स्मोक, डस्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस फ्रॉम गैसेस वेस्ट। इन गैसेस वेस्ट में कौन कौन से आते हैं? जो स्मोक है, डस्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस आती हैं। इसके बाद बच्चों पढ़ते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो पहले पढ़ते हैं ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। द वेस्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जिसे हम डिकम्पोज कर सके, ईजिली डिकम्पोज कर सके, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल इसके अपोजिट होता है, जिसे हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। इसमें एग्जांपल आता है आपका प्लास्टिक है, मेटल पीसेज है, जिन्हें हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। और किनको कर सकते हैं? जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन सब के पील्स हैं, इन सबको हम क्या कर सकते हैं? डिकम्पोज कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का पिक्चर भी बनी हुई है। इसको आपको अपनी फेयर कॉपी में बनाना है, इसको ड्रॉ करना है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पिक्चर्स आपको ड्रॉ करनी है। स्टार्ट करते हैं। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टर्स। द वेस्ट कैन ऑल्सो बी क्लासीफाई एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नंबर 1 बायोडिग्रेडेबल वेस्टर्स। तो ये क्या है? द वेस्ट डेट डिकम्पोज ईजली, आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं, एंड गेट्स मिक्स विद द सॉइल, और मिट्टी में भी मिल जाते हैं, इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। द एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड ऑल नेचुरल सब्सटेंस। नेचुरल सब्सटेंस से बने, कोई इनमें केमिकल्स नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा कि ये डिकम्पोज ना हो सके, और ये सॉइल के लिए ख़राब भी नहीं होते। कौन से? वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना, ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है।
और अब इसके अपोजिट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये कैसा वेस्ट है? द वेस्ट दैट डज नॉट डिकम्पोज लाइक प्लास्टिक। ऐसा वेस्ट जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। उसमें कौन कौन से आते हैं? प्लास्टिक्स, ग्लास, मेटल पीसेस एक्सेट्रा आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इनको आप, इन सब चीज़ों को आप देख लीजिए, डिकम्पोज नहीं कर सकते। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दीज वेस्ट रिमेन इन द इन्वायरमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड एंड पॉल्यूटेड। ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है? बहुत लंबे समय तक प्रदूषित करता है और पॉल्यूट करता है हमारे। कौन सा? बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब इसके बाद पढ़ते हैं डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। वेस्ट जनरेशन कैन नॉट बी स्टॉपेड। इन फैक्ट द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इन इंक्रीजिंग डे बाय डे। इसकी जो वेस्ट है ये दिन पर दिन रुक नहीं रही है, इसकी क्वांटिटी ये बढ़ता ही जा रहा है, वेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, कहीं पे भी रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। द गेट रिड ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वेस्ट, देयर शुड बी अ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इट इंक्लूड्स कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट्स ऑफ प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और डिस्पोजल और मॉनिटरिंग ऑफ द वेस्ट मेटल्स। अगर हमने इनको डिकम्पोज नहीं किया, इन वेस्ट को, इनका रिसाइकलिंग नहीं किया, तो ये क्या होगा? हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाएगा। वेस्ट मटेरियल कैन बी डिस्पोज ऑफ द सर्टेन वे गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। इसको हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे बच्चों, इनको कैसे वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। इस तक आज इस पीरियड में हम इतना ही पढ़ते हैं कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट्स क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका आज का होमवर्क क्या है? आपको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दोनों का ही पिक्चर अपनी फेयर नोटबुक में ड्रॉ करनी है। ओके स्टूडेंट, नाउ गुड बाय।